इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सांस अंदर गई हो सकता है उसके बाहर निकलने से पहले इस दारे फानी से रुखसत होने का वक्त आ जाए। क्या हमें कभी इस चीज का एहसास है? पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सांस के हवाले से फरमाया। जानते हैं आप, हमें तो मुसलमानों का हक भी नहीं मालूम कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के हक को दूसरे मुसलमान पर जो रखा, उसमें यह भी रखा कि जब किसी मुसलमान को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे, तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहना ये उस मुसलमान का हक है जिसे अदा करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है, छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों? आप में से अगर पढ़े लिखे यहां पर मौजूद हों, और यकीनन होंगे, छींक कब आती है? सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और उसके बाद जैसे ही छींक आती है सांस जारी हो जाती है। तो अब नई जिंदगी मिलने पर सरकार ने अपनी सुन्नत बताई कि छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नई जिंदगी अता फरमा दी। ये सांस कौन जानता है? क्या हमें हिसाब की तैयारी का मौका दिया जाएगा? आज आप देख सकते हैं, जायजा ले सकते हैं आप। हमारी गफलत का आलम यह है कि हम अपने रब को इस तरीके से फरामोश कर चुके हैं और उसके दिए हुए इस वजूद को, और कैसा वजूद है, खुदा की कसम मैं सोचता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। हाइलोजन लगे हुए हैं, आपके घरों में लाइटें मौजूद होंगी, ठीक है ना? कब तक आपके घर के बल्ब जलते हैं? कब तक आपके स्कूल के बल्ब जलते हैं? कब तक आपकी स्ट्रीट लाइट चलती है? 2 साल 3 साल के बाद बल्ब उड़ जाता है, आपको बल्ब चेंज करना पड़ता है। 5 साल के बाद चेंज करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कोई भी बल्ब जो आपने 50 साल पहले लगाया वो अब तक नहीं चलता, उसकी उम्र लिमिटेड होती है। 2 साल के बाद चला गया, 1 साल के बाद चला गया, 6 महीने के बाद चला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बल्ब की कदर आप इसलिए करते हो कि यह आपको रोशनी देता है। आप अंदाजा लगाएं, इलेक्ट्रिक बिल आप इसलिए भरते हैं कि यह रोशनी आपको मयस्सर करता है। कभी आपने अल्लाह की नेमत के बारे में सोचा? जरा गौर करो, बल्ब 2 साल के बाद बदलना पड़ता है। ए मेरे करीम, तेरी अजमतों पर कुर्बान कि तूने हमारी आंखों में भी बल्ब लगा दिया है। पैदा हुए तब से तूने 2 बल्ब हमारी आंखों में लगा दिए। आज 60 साल के हुए तूने बदलने की ज़रूरत, यानी हमें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 60 साल पहले से तूने, 60 साल पहले जो तूने हमारी आंखों में रोशनी अता फरमाई थी, आज उसी बल्ब से हम बचपन में भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी देखते रहेंगे। आप मुझे बताओ, इन आंखों का कनेक्शन, इन आंखों में रोशनी कोई इलेक्ट्रिसिटी की मोहताज नहीं है। कौन है जिसने ये आंखों में रोशनी अता फरमाई? कौन है जिसने ये आंख जैसी अजीम नेमत अता फरमाई? और ये नेमत देने के बाद हमसे फरमाया अपने हबीब के वास्ते से, वकुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कह दें कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। और हुजूर ने बता दिया, देखो देखना है तो क्या देखना? अल्लाहु अकबर, अन्नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादतुन, अन्नज़्रु इलल उलमाए इबादतुन, अन्नज़्रु इलल काबत इबादतुन। माँ बाप को देखना इबादत, उलमाए बाअमल को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत। लेकिन हैरत की बात है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस कादिर मुतलक ने इतनी अजीम नेमत अता फरमाई, हम भूल गए कि क़यामत में वो हमसे पूछेगा कि इस नेमत का इस्तेमाल तुमने क्या किया। क्या जवाब है हमारे पास? जो कौम आज रात की तारीकी के अंदर अपनी आंखों से गंदगी को देख रही हो, वो क़यामत में खुदा को अपनी आंखों के बारे में क्या जवाब देगी?
हिसाब का वक्त करीब आ गया, अल्लाह हिसाब लेगा, परवरदिगार हिसाब लेगा, पालनहारे हकीकी हिसाब लेगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हिसाब के तसव्वुर से सहाबा लरजते थे, सहाबा कांपते थे, एक अजीब कैफियत से वो दो चार होते थे। हम तो ऐसा समझ बैठे कि हमसे कौन पूछने वाला है, एक दिन हिसाब रब पूछेगा, एक एक नेमत के बारे में सवाल पूछेगा। और यही वजह है कि जब कोई नेमत का इस्तेमाल सही तौर पर करता है और घर की चार दीवारी के अंदर भी वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नेमतों की कद्र करता है, तो फिर कुरान कहता है अल्लाहु अकबर, क़ालू इन्ना कुन्ना मिन क़ब्ल फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन औ कमा क़ाल फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। क़यामत के दिन जन्नती कहेंगे, क्या कहेंगे जानते हैं आप? हमारे घर में फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन, इससे पहले यानी जन्नत में जाने से पहले जब हम दुनिया में थे, तवज्जो चाहूंगा, हम जब दुनिया में थे तो हम अपने घरों में अल्लाह से डरते थे। हम अपने घरों में अल्लाह से डरते थे, तो उस डर का सिला अल्लाह ने क्या अता फरमाया? फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। तो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया कि लू के अजाब से हमें अल्लाह ने बचा लिया। आप जानते हैं ये लू क्या है? यहां तो 42 का टेम्परेचर हो तो मुंह के ऊपर पर्दा डाल करके आप निकलेंगे, रुमाल डाल करके निकलेंगे कि लू न लग जाए। माएँ बच्चों के कुर्ते के पायजामे, कुर्ते के जेब के अंदर या शर्ट पैंट के जेब के अंदर माएँ जो है वो ओनियन रख देंगी, प्याज रख देंगी कि बच्चे को लू न लगे। लेकिन इस लू की कोई हैसियत नहीं। क़यामत की लू के बारे में जहन्नम के हवाले से सुने आप, जानते हैं? उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब इस आयत करीमा को आपने पढ़ी तो तिलावत करने के बाद फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठाती है, अल्लाह, ए मेरे पालनहारे हकीकी, लू के अज़ाब से हमें बचा ले, लू के अज़ाब से। और इस लू के बारे में फरमाया गया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वहाँ की जो लू है, वहाँ की हवा जहन्नम की, अगर उसको थोड़ी देर के लिए भी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाए, बर्दाश्त कोई भी ना कर सके। कौन वहां पर उस लू के अजाब से बचाया जाएगा और उस हवा से कौन बचाया जाएगा? जो अपने घरों में अल्लाह से डरता है, जो अपने घरों में डरते हैं, अपने घरों में अल्लाह से। घर में गए, चैनल शुरू, न जाने क्या क्या देख रहे हैं, एक अजीब कैफियत हो चुकी है। वो कौम जिसके पास अल्लाह की अजीम किताब मौजूद हो, और आज कुछ बच्चे हाफिज हुए हैं, उनकी दस्तार होगी। मैं तो कभी कभी सोचता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह अकबर, इंसान के हाथ में जो चीज भी दी गई इंसान ने बिगाड़ दी। तौरेत इंसान के हाथ में दी गई, बिगाड़ दी उसने। ज़बूर इंसान के हाथ में दी गई, इंसान ने बिगाड़ दी। इंजील इंसान के हाथ में दी गई, इंसान ने बिगाड़ दी। मौला ने चाहा कि कुरान को कोई बिगाड़ न सके तो फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद ले लिया कि कोई इसको बिगाड़ नहीं सकता। मैंने इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। आप जानते हैं, यही कुरान इन बच्चों ने अपने सीने के अंदर महफूज किया है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब के ज़रिए रहनुमाई हासिल करने का काम छोड़ दिया। हम तो बस मौज मस्ती में लगे हैं, बस यूट्यूब पर लगे हुए हैं, जिंदगी जी रहे हैं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं। कौन हमें पूछने वाला?